अच्छा, मुझे बताएं कि जिस दिन आपके ये हादसा हुआ उससे एक दिन पहले आप सगिया थाने गई, आप रिपोर्ट करवा के आई, दरखास्त देकर आई। उसके पहले कितनी बार दरखास्त दी आपने और कितनी धमकियां ऑलरेडी आ चुकी थी? उससे पहले हमने बहुत ज्यादा दरखास्तें दी हैं। 6 माह हो गए हमें दरखास्तें देते हुए। 6 माह से आप पुलिस को दरखास्त दे रहे हैं कि मुखालिफ पार्टी आपको धमकियां दे रही है और पुलिस आपको मशवरे दिए जा रही है। वकास पट्टी इमरान ये उधर थे अच्छा थानेदार। जब से हमें उसने थानेदारों के पास ही बैठ के मुझे कहा जमीन तो ले रही हूँ ना, फिर तेन बड़ी महंगी पवेगी। थानेदार वकास भट्टी और दूसरा नाम क्या बोला आपने? इमरान। इमरान ये थानेदार है वहाँ पे? हाँ जी। इनके सामने उन्होंने आपको धमकियां दी हैं? मैंने कहा भाई सो रहे थे उस टाइम? मैं कहा भाई आसिफ असी तुहाडे नाल लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी जमीन मांगने, साडी जमीन सानू दे दो। साडा तुहाडे नाल कोई ऐसा ना नहीं लड़ाई का झगड़ा करन दा ना इरादा हैगा, तुसी साडे भाई हो। लेकिन उन्हां दे सामने पुलिस वाले सामने सानू धमकियां दिंदे, कोई की साडी गल नहीं सुनदा, सब खामोशी नाल कोई गल नहीं, कोई बीबी तुसी जाओ जाओ जाओ, तुसी यार जाके स्टे ला लवो। सानू कहंदे तुसी जमीन वाओ, उन्होंने कहंदे तुसी जाके स्टे ला लो। ये इंतहाई नोटिफाई बात है कि 6 महीने से दरखास्त दे रही हैं कि जो मुखालिफ पार्टी है उनको पुलिस वालों के सामने धमकियां दे रही हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, इनकी पैलियों इनको खेतों के अंदर आके इनको धमकियां दे रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले सिर्फ इनको मशवरा दे रहे हैं कि आप जाके पैलियों में काम करें, आप पीछे हो जाएं, आप इतना यहाँ पे ना लेकर आए। लेकिन जो धमकियां दे रहे हैं ना, आप उनको पास बिठा के ना उनके साथ चाय पी रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपको चाय पानी देना है शायद इसलिए। तो अगर आपने कोई नोटिस लिया होता ना 6 महीने पहले, तो आज इनके 2 भाई ना मरे होते और इनको 5 गोलियां ना लगी होती। कोई नहीं, ये पुलिस वाला अमला हमारे साथ तावन करता, बदतमीजी करते हैं आपके साथ। अब मेरे 2 भाई कत्ल हुए, मैं 4 पे पड़ी हूँ, किसी एक को भी नहीं पकड़ा, किसी को एक को कहना, एक को भी नहीं पकड़ा इन्होंने। रेड्स वगैरह भी नहीं की उनके घर? कुछ नहीं किया इन लोगों ने, ऊपर से कहते हैं क्या करें हम। कितने नाम? 11 हैं, 11 जितने हैं उतने ही हैं। 3 अशाहद के बेटे हैं, नाम एक आसिफ सबके का आपने बेटा लिखवाए है हैं? जी, और 3 खालिद के बेटे हैं और आसिफ शाहिद है। ये सब है, अब ये अपने घर के लोग थे। इनमें से मरकजी मुल्जिम कौन सा? तो सबको शाहिद देता है। शाहिद और आसिफ। इन्होंने ज्यादा हमें बहुत ज्यादा जलील किया। फिर अपने बेटों को साथ असला दे के लेके आए हमारे साथ। कि मैंने पहले भी इनसे कहा था, मैंने कहा भाई हमने असला नहीं उठाना, हम दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आप लोगों से न बहन भाइयों की तरह गुजारना चाहते हैं। आप हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम आपको नहीं तंग करें, आप हमें ना तंग करें। लेकिन ये लोग एक नहीं, इनके घरों में जाके हमने माफ़ियाँ मांगी हैं, सबसे कहा है कि जो लोग मेरे देवर ने कत्ल किया है ना, खुदा के लिए हमें माफ़ी दे दे और हमारी ज़मीन छोड़ दे, आपकी मेहरबानी है, हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते। ज़मीन पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है आपकी? जी कब्जा किया हुआ है। कितनी ज़मीन है और कब से किया हुआ है? हमारी जमीन पे तो 35 साल 40 साल हो गए इनको कब्जा किया हुए। जो हमें दी थी ना इन्होंने जमीन, कितनी अब दी हुई है उन्होंने आपको? अब तो हमारे पास एक बीघा था इधर और 7 कनाला उधर सी बकाया सारी अन्ना कोले। मेरे देवर को चोरी साडे को खरीद ली, उन्हें धमका के। 40 साल पहले कब्जा किसका? उनका है कब्जा। उनका किनका? आसिफ और शाहिद का। थोड़ी सी दी है हमें, अब एक के 12.5 कनाला हमारे पास है। तो आप मुझे बताएं कि आप उनसे चाहती क्या थी? कि हमारी जमीन हमें जितनी है बस वो दे दो? बस। आप उससे पहले जब उनके पास जाती रही हैं, माफीनामे का जब भी उनसे करती रही हैं, आप जमीन मांगने जाती रही हैं उनसे कि माफी मांगने जाती रही? पहले हम माफी मांगने जाते रहे हैं, उसके बाद फिर हम इनके घर गए हैं, इनकी पुप्पी के घर गए हैं, इधर गुवाल मंडी सरैया पुप्पी के घर। अच्छा। उससे कहा मैं कहा बाजी इन्हां नूं समझाओ, लड़ाई विच कुछ नहीं हैगा, सानू ना इन्ना जलील करो, माड़े दी हा बड़ी भैड़ी होंदी है, लेकिन साडी जमीन सानू दे दो। बल्कि शाहिद बार बार मैनू धमकियां फोन ते दिंदा सी कि मैं बदला लेना है, मैं बदला लेना है, मेरा घर भी मैं तुहाडा वेच देना है। सानू इस तरह दी धमकियां देंदे सी। जिन्नी असीं ज़्यादा सुलह वास्ते उन्हां नूं कहंदे सी ना कि साडा सुलह ना करो, साडी ज़मीन सानू दे दवो, कि साडे बच्चे ने छोटे छोटे। अच्छा, मुझे बताएं, आपके भाइयों के साथ उन्होंने दुश्मनी निकाली है, उससे पहले आपके खावन को, जिसके भाई ने उसके वालिद का कत्ल किया था, आपके खावन को उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा? उन पे कोई हमला करने की कोशिश की हो? नहीं की, कभी नहीं की। मुखालिफ पार्टी जो है वो रिश्ते में क्या लगती है आपके खावन की? मेरा जो ससुर था ना, वो उन्हां दे शौके मैंबर दा चाचू लगदा सी। शौका मैंबर कौन? शौका मैंबर नाजर दा भाई,
शाहदा जैसे- चाचुआ, शाहदा ताया, ससुर भी है, उसने बेटियां भी दी हैं दोनों बेटों को। आपके जो शोहर हैं वो क्या लगते हैं मुखालिफ पार्टी के, शाहिद और आसिफ के? कजन लगते हैं। कजन लगते हैं आपके। अच्छा मुझे आप बताएं कि गोलियां कहाँ कहाँ लगी हैं आपको? सबसे पहली गोली उन्होंने कब मारी? सबसे पहली गोली उन्होंने जब मेरे भाइयों को मार के आया ना, ये शाहद के बेटे बाबर ने मुझे गोली मारी है हाथ पे। हाँ जी। तो क्या कुछ करने लगी थी आप? मैं ईंट पकड़ने लगी थी। ठीक है, ईंट क्यों पकड़ रही थी? ईंट पकड़ी थी मैंने उनको मारने के लिए। अच्छा फिर? अभी मैंने ईंट पकड़ी नहीं है तो उन्होंने मुझे गोली मार दी है हाथ पे। हाथ पे उन्होंने, आप ईंट उठाने लगी थी उनको मारने के लिए, आपके भाइयों को मार रहे थे तो उन्होंने आपके हाथ पे पहली गोली आपके हाथ पे लगाई, गोली मार दी। ठीक है। उसके बाद फिर मैं सीधी अभी नहीं हुई तो मुझे उन्होंने यहाँ गोली मार दी। यहाँ कहाँ? ये सीने छाती पे। हाँ जी। अब आप देख सकते हैं कि जिस्म के नाजुक हिस्से पे इनको गोली लगी है। वो हिस्सा तो हम जाहिर बात है आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जब हमने देखा है कि इनका जख्म इतना गहरा है कि एक हिस्से से गोली निकलकर दूसरे दाएं जानिब से बाहर निकली है और इतना गहरा जख्म है, पट्टियां अंदर ढेर सारी हुई हुई हैं कि यहाँ पे इस बीबी की हिम्मत है, जैसे वो लेटी हुई है और हमसे बात कर रही हैं, सीधा उनके सीने पर जोर पड़ रहा है। शुक्र है कि इनका दिल बच गया है, दिल नहीं बंद हो गया। और फिर और कहाँ गोली लगी है? फिर मेरे सामने ये टांग पे। टांग पे कैसे लगी? शाहद के बेटे ने, मुजाहिद ने निशाना लगा लगा के गोलियां मारी उन्होंने जान के? बिल्कुल मेरे ऐसे थे जैसे ये खड़े हैं ना। अच्छा। ऐसे सीधे, बिल्कुल मुझे सीधे गोलियां आप मार बिल्कुल रहे थे। सीधा सामने उनके खड़ी थी? सामने वो सामने थी। खड़े होकर निशाने लगा रहे थे? मुझे कह रहे थे अब आपको मार देना। मैंने कितने लोग थे जो सामने खड़े थे? पहले तो 2 आए हैं। अच्छा। फिर 2 आए हैं। पहले 2 ने आके हाथ पे मारी और सीने पे मारी। वो हट गए ना, वो आगे हो गए ना, फिर भागना शुरू हो गए ना। जैसे जैसे उधर से हट के आ रहे ना मेरे भाई को मार के, तो वैसे ही इधर मुझे गोलियां मार पहले आपके भाई को मार के फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। वो टोन की दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है ना, फिर उधर खड़े होते हैं, वो बोल्ड मारते हैं और मुझे गोली मार हाथ पे लगी, सीने पे लग गई। फिर दूसरे 2 लोग आए। फिर मुझे पंप एक्शन का वो कारतूस है वो मारा। ये सारे शरले मारे हैं, ये सारे शरले लगे, ये सारे मुझे शरले लगे पेट के निचले हिस्से पे। हाँ जी, ये सारे शरले लगे हुए हैं मुझे। तो उनको शर्म नहीं आई कि खातून है कोई? हुए हैं। पहले छाती पे गोली मारी गई, उसके बाद जिस्म के उस हिस्से पे गोली मारी गई है, जिसको बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि आपने कारतूस के शरले मारने के लिए औरत के उस हिस्से को चुना जानबूझकर। आप मर्द हैं, आप इंसान हैं, आपको इतनी शर्म नहीं आ रही? आपके घर माँ बहन नहीं बैठी हुई है तो आप उस हिस्से पे गोली मारे ताकि वो जिंदा ही ना बच सके, दोबारा उठ ही ना सके। तो ये हमारा पाकिस्तानी मुआशरा है, ये हमारे लिए औरत की एक इज्जत है जिसको जंग में भी मारने से मना किया गया है, तो आप उसको दुश्मनीदारी में मार रहे हो और इस तरह से मार रहे हो। जानबूझकर सामने खड़े होकर, एक औरत आपके सामने खड़ी है, आप उसके नाजुक हिस्से पे निशाने लगा रहे हो। जानबूझकर उन्होंने आपके ऐसे निशाने लगाया ना कि पहले छाती में मारा है, फिर आपके पेट के निचले हिस्से पे। जानबूझ के मारा है, ये भाइयों की शहादत ना दे इसीलिए मारा है। शाहद ने कहा इसे मार दो, शाहद और आसिफ ने कहा इसे मार दो, अपने बेटों से कहा है। ये तो अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने मुझे बचाया है मेरे बच्चों के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये मेरी टांग है ना, ये पिन्नी है, इस पे भी ये मेरी टांग पे 6 लगी हुई हैं। एक टांग पे 6 गोलियां लगी हैं? हाँ जी, इसलिए मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। सिर्फ मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी है मेरे बच्चों के सदके। गोलियां निकाल दी डॉक्टर्स ने? निकाल। डॉक्टर परेशान हो गए थे उस दिन, कहते बीबी कैसे बच गई हो, आपको अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दे दी है, जैसे तुम्हारी हालत है। खून तो मेरा सारा खत्म हो चुका था वहां ही, जब वो गोलियां निकाल रहे थे ना, उन्होंने देखा मेरी बहुत बुरी हालत थी। एक टांग पे 6 गोलियां, छाती पे गोली, पेट के निचले हिस्से पे गोली, हाथ पे गोली। सामने खातून खड़ी है आपके, आप जान के उसके नाजुक हिस्से पे निशाने लगा रहे हो। आप उसके पहले छाती पे मार रहे हो, फिर पेट के निचले हिस्से पे गोलियां मार रहे हो, जानबूझकर। पता है ना सामने खातून खड़ी है। कितना टाइम लगेगा आपको रिकवर होने में? डॉक्टर कहते आप अल्लाह के आगे दुआ करें, अल्लाह आपको सेहत दे और आप 4 पैसे उठ जाएं। कितना टाइम लगेगा आपको? अभी तो कुछ नहीं बताते डॉक्टर। कितने दिन हो गए आपको बिस्तर पे लेटे हुए? आज मुझे 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन हो गए हैं आपको? तो वॉशरूम कैसे जाती हैं? नहीं, वॉशरूम कहाँ जाऊँ मैं, कैसे जाऊँ वॉशरूम? इनको यूरिन पाइप भी लगा हुआ है। बैठ ही नहीं सकती मैं, ना मैं खड़ी हो सकती हूँ, ना मैं बैठ सकती हूँ, ना मैं चल सकती हूँ। तो खाने में क्या बताया डॉक्टर ने? खाने में डॉक्टर ने बताया जूस पीना है बस, वो जो बैग लगा है उसके अंदर, और कुछ नहीं खाती मैं। क्या मुतालबा करती हैं अब आप गवर्नमेंट से?
मैं वज़ीर आला से यही मुतालबा करती हूँ, मेरे भाई को बेगुनाह कत्ल किया गया, मुझे बेगुनाह जो गोलियां मारी गई, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या हमारे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है? क्या ये पंजाब पुलिस इंसाफ नहीं करती? वज़ीर आला किस लिए है? वो मुझे इंसाफ चाहिए, बस मेरे भाइयों का इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज भी खतून है, औरत औरत का दुख समझती है, और आप मेरा दुख समझे और मेरा साथ दें। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाइयों के कत्ल का मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे मियाँ बीमार हैं, वो चारपाई पे पड़े हुए हैं, मैं कहाँ जाऊँ? वज़ीर आला से मेरी दरख्वास्त है, मेरी इमदाद की जाए, मेरा साथ दिया जाए। ना मेरी टांग काम करती है, ना मेरा बाजू काम करता है, मैं कहाँ से ला के ये खर्चा करूँ? मेडिसन कहाँ से लाऊं? मैं रोज़ाना ये खर्चे कहाँ से करूँ? अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊं? मैं एक मुलजिम को भी नहीं गिरफ्तार किया, मेरे भाइयों को 11 लोगों ने मारा, एक भी नहीं अभी तक पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है? सब पैसों वालों के लिए इंसाफ है। मुझे इंसाफ चाहिए, मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। आप औरत हैं, आप औरत का दुख समझती हैं। अभी भी मुझे फोन करते हैं, मुझे धमकियां देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना, कहते हैं हम आपको मार देंगे, ये चारपाई पे पड़ी है, बाहर तो निकलो, जब बाहर निकलोगी तब आपको खत्म कर देंगे जान से, आप हमारी शहादत नहीं दे सकेंगी, हमारे खिलाफ गवाही नहीं देंगी। हम कहाँ जाएं? बताएं ना, किसको जाके दुख सुनाएं? किस लिए वज़ीर आला है? वज़ीर आला इससे हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसको सुनाएंगे?